द्रौपद सुता की भीर पे तुरत बढ़ायो चीर। नानी हित बलवीर क्यों बन बैठे बेपीर। बढ़ी हृदय की पीर जब यही विधि उफनत छीर। धीर धरायो तब ही प्रभु सींचत करुणा नीर। सुभग अंग फरकन लगे। नानी बाई उद्यत है, बस अब छलांग मारने वाली है सरोवर में। सुभग अंग फरकन लगे डोले त्रिविध समीर। मंगल सगुन उचारते कागा कोकिल कीर। इतना नी नरसी उते कीन्ही करुण पुकार। करुणा कर श्री कृष्ण सो जुड़ो हृदय को तार। औचक करुण पुकार सुनी चौंकी उठे रण छोड़। पुण्य पुण्य पूछती रुक्मिणी प्रभु पर्यो कौन पे जोर। पर्यो कौन पे जोर नाथ औचक यकुलाने। कौन भक्त कारण कार्य रहस्य कछु हम हूं तो जाने। सेवा हमरे योग्य होए तो हम निबटावे। कौन भक्त पे भीर कौन विधि धीर धरावे। धीर धुरीण अधीर हो यह अचरज अति घोर। पुण्य पुण्य पूछति रुक्मिणी प्रभु पर्यो कौन पे जोर। बस नानी भाई घबरा करके पिताजी के कोरे आश्वासन से बात बनने वाली नहीं है। बहुत विलंब हो गया, भात पैरावनी का समय आ गया, अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। घर वाले ससुराल वाले लगता है कि प्राण ले लेंगे। जल लेने के बहाने घड़ा लेकर सरोवर के किनारे गई और सरोवर पर जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की या तो मोहन समय से, या तो मोहन समय से कर दे पूरी मांग। ना तरुणानी बहन तबु या जल में भरे छलाऊं। या तो समय से मेरी मांग पूरी कर, अब नहीं तो अब मैं इस सरोवर में छलांग मारकर प्राण त्यागने जा रही हूं। यहां तक की चर्चा कल व्याख्या पूर्वक हो चुकी थी। अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। या तो मोहन समय से कर दे पूरी मांग। ना तरुणानी बहन तबु जल में भरे छलांग। सुन के करुण पुकार नाथ उत जागे चौंकी हठात। सुन के करुण पुकार नाथ उत जागे चौंकी हठात। नाथ उत जागे चौंकी हठात। नाथ उत जागे चौंकी हठात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। ठाकुर जी पौड़े पौड़े अचानक उठ के बैठे हो गए। रुक्मिणी जी घबरा गई, क्या हो गया? कहा भयो पूछे पटरानी। भयो पूछे पटरानी। कह प्रभु परो बिरद पर पानी। परो बिरद पर पानी। रुक्मिणी जी ने पूछा कि नाथ क्या हुआ, क्यों इस तरह से घबरा करके आप उठ के बैठे हो गए? औचक करुण पुकार सुन
चौंकी उठे रण छोर, पुन पुन पूछती रुक्मिणी, प्रभु परो कौन पे जोर। समझ गई किसी भक्त पर भी आई है। परो कौन पे जोर, नाथ औचक अकुलाने, कारण कार्य रहस्य कछु हम हूं तो जाने। सेवा हमरे योग्य होए तो हम निपटावे, कौन भक्त पर धीर कौन विधि धीर धरावे। धीर धुरीण अधीर हो, परो बिरद पर पानी, प्रभु परो बिरद पर पानी। आज मेरा एक बिरद डूबने जा रहा है। कौन सा? भक्त वांछा कल्प तरुत्व, भक्त वात्सल्य। कैसे? कहा कि भक्त वर नरसी रहो पुकार, भक्त वर नरसी रहो पुकार। चूक जाऊं यदि होए अबार, चूक जाऊं यदि होए अपार। चलूं अब जन की करूं संभार, चलूं अब जन की करूं संभार। इस समय नरसी भी और नरसी से अधिक उसकी बेटी नानी बाई संकट में है। नरसी तो धर्म संकट में है और नानी के प्राण संकट में। वो छलांग मारने के लिए उद्यत है। अगर देर हो गई, नानी ने छलांग मार दी तो खेती सूखे बरसबो, घन को कौने काम। समय लाभ सम लाभ, समय चूक सम चूक, चतुरन के खटखट सदा समय चूक की हुक। तो समय चूक की हुक न हो, इसलिए माहेरो भरन हित शहर अंजार माही। माहेरो भरन हित शहर अंजार माही। जानो है जरूरी साज सकल सजाए के, नरसी की बेटी नानी बाई मन सोचे करूं, नरसी की बेटी नानी बाई मन सोचे करूं। करूं प्राण को विसर्जन सरोवर में जाए के, करूं प्राण को विसर्जन सरोवर में जाके। बोली उठी रुक्मिणी ये काम इकले को नहीं, दो मिल साधे चलो हमें हुलवाए के, तो मिल सारे चलो हमें हुलवाए के। बोले प्रभु चलो शीघ्र सोच और संकोच त्याग, बोले प्रभु चलो शीघ्र सोचियो संकोच त्याग। मुक्त हस्त बांटो सौज उत्तम आधार के, मुक्त हस्त बाटो सौजे उत्तम आधार के। नरसी भात पैरावनी का सामान लेकर के आया नहीं है, मेरे भरोसे आ गया है और वहां संबंधियों के बीच में उसका फजीता न हो, इसके लिए हमें भात पैरावनी का सारा सामान सौज साथ लेकर के तुरंत पहुंचना है। श्री रुक्मिणी जी ने कहा कि ये काम अकेले का नहीं है, मुझे भी ले चलो। कहा जरूर चलो, लेकिन जल्दी करो। सहित सौज निज दिव्य रथ करवायो तैयार, बैठे रुक्मिणी संग प्रभु पहुंचे शहर अंजार। और कहां पहुंचे? सीधे सरोवर पर। और सरोवर तट नानी से पूछे नरसी की कुशलात, सरोवर तट नानी से पूछे नानी की कुशलात। पूछे नानी की कुशलात, पूछे नानी की कुशलात।
नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। सीधे सरोवर पर प्रकट हुए रथ समेत और श्री हरे नमः सावल शाह के वेश में, और वहां पहुंचते ही देखा नानी सरोवर की ओर मुंह कर चुकी है और छलांग मारने वाली है। तब तक अचानक आवाज दी, बताओ बाई। उसने चौंक कर देखा, बाई कहकर के संबोधन करने वाला मेरे लिए यहां कौन आया। पीछे जो मुड़ के देखा ठाकुर को, देखती रह गई टक लगा करके। इस कलिकाल में ठाकुर इस प्रकार से भले छद्म रूप में आया है, लेकिन ठाकुर तो ठाकुर है। सूरज नारायण बादल में भी छिपे हों तो दिन दिन ही रहेगा उनकी प्रभा, ऐसी नहीं होगी कि दिन में रात हो जाएगी। ठाकुर ने आवाज दी, बताओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे। 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 भाई हमारे नरसिंह जी कहाँ हैं, बता दोगी। उसने चकित दृष्टि से देखते हुए ठाकुर जी की ओर और उसने भी प्रश्न किया, सुनाओ भाई आप कहाँ से पधारे। 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 कहाँ के निवासी हो, कहाँ है मुकाम। कहाँ के निवासी हो, कहाँ है मुकाम। कहाँ तेरो नाम, कहाँ नरसिंह सुकाम। कहाँ तेरो नाम, कहाँ नरसिंह सुकाम। बिन परछाई बिना परछाई लगो प्राणन सो प्यारे। बिना परछाई लगो प्राणन सो प्यारे। लगो प्राणन सो प्यारे। बिन परछाई लगो प्राणन से प्यारे। सुनाओ भाई आप कहाँ से पधारे। सुनाओ भाई आप कहाँ से पधारे। भाई आप कहाँ से पधारे हो, आपका शुभ नाम क्या है, नरसिंह जी से आपका क्या काम है। ठाकुर ने उत्तर दिया, वृंदावन वासी हूँ द्वारका मुकाम। वृंदावन वासी हूँ द्वारका मुकाम। सावल है नाम नरसिंह को गुलाम। सावल है नाम नरसिंह को गुलाम। इतनानी बाई लेके माहरो पधारे। इतनानी बाई लेके माहेरो पधारे। सुनाओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे। सुनाओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे। बताओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे। बताओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे। नानी ने कहा कि कभी देखा नहीं था आज से पहले तुमको, लेकिन बिना देखे भी प्रथम दर्शन में तुम प्राणों से प्यारे लग रहे। तुम हो कौन। ठाकुर ने बताया, वृंदावन वासी हूं, अभी हाल मुकाम मेरा द्वारका है। मेरा नाम सावल सा है।
नरसिंह जी का गुलाम हूं। ब्रह्मा और शिव जिनकी गुलामी करने में अपना सौभाग्य मानते हैं और वे प्रभु कहते हैं मैं नरसिंह का गुलाम हूं। और नानी बाई के लिए मायरे की भात पहरावनी की सामग्री लेकर के आया हो। समझ गई? पिताजी इसी के लिए कहा करते थे कि आवे गो सास ननद के बचन बान से होवे मत बेहाल। सास ननद के बचन बान से होवे मत बेहाल। आवे तेरो भैया बन के प्यारो गिरधर लाल। आवे तेरो भैया बन के प्यारो गिरधर लाल। प्यारो मदन गोपाल ले गो सुतिहाल बड़ो दीन को दयाल मेरो मदन गोपाल ले गो सुतिहाल बड़ो दीन को दयाल मेरो मदन गोपाल। कानों से चर्चा सुनती थी मदन गोपाल की, गिरधर गोपाल की। पिताजी सूचित कर चुके थे तेरा भैया होकर के गिरधर गोपाल आए, सारी रस्म पूरी करेगा। सोना चांदी हीरा मोती नीलम और प्रवाल, अरे चाहे मेरो सामरिया तो बांटे भर भर था। लगता है यही मेरा भैया गिरधर है। परिचय पा करके और उपालंब देने लग गई। भैया मेरे मोहन लगाई बड़ी देर। 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 अभी जो न आतो तो पर तो बड़ो फेर। अभी जो न आतो पर तो बड़ो फेर। मैं सौगंध खाई पूग प्राणन सोहारे। सौगंध खाई पूग जीवन से हारे। जीवन से हारे। कन्हाई भाई बड़ी देर से पधारे। कन्हाई भाई बड़ी देर से पधारे। चलो देर से सही आ तो गए। कन्हाई भाई कृपा करके पधारे। कन्हाई भाई कृपा करके पधारे। ठाकुर सर्वज्ञ है, लेकिन नानी बाई से कहा कि तूने मेरा परिचय तो पूछ लिया, तू अपना भी तो परिचय बता। बहना तू कौन अपनो 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 परिचय बता। पतो बतलाए देहूं नरसी से मिला। तो बतलाए देहूं नरसी से मिला। बड़ी शीघ्रताई हृदय हलचल हमारे। बड़ी शीघ्रताई हृदय हलचल हमारे। बताओ बाई कहाँ नरसी हमारे। बताओ भाई कहाँ नरसी हमारे। मेरा तो पता मुकाम ठिकाना सब पूछ लिया, तू ही तो अपना परिचय बता, तू कौन है। तो बोली मैं ही अभागिन हूँ बहना तुम्हारी। मैं ही अभागिन हूँ बहना तुम्हारी। मैं ही अभागिन हूँ बहना तुम्हारी। मैं ही अभागिन हूँ
अब लई शरणाई पड़ी चरण में तुम्हारे, शरणाई पड़ी चरण में तुम्हारे, लई शरणाई पड़ी चरण में तुम्हारे, शरणाई पड़ी चरण में तुम्हारे। बताओ भाई कहाँ नरसी हमारे, बताओ भाई कहाँ नरसी हमारे। मैं ही तेरी अभागिन बहन नानी बाई हूं जिसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा, जिसके प्राण अब तक दोनों तरफ के टक्कर में संकट में थे। ठाकुर ने कहा कि छत तू ही है नानी, बड़े अच्छे मौके से आया और तू मिल गई यहीं पर, तुझे तो घर में रहना चाहिए था, यहां कैसे आई है तू ऐसे अवसर पर। कहा कि प्राणों का परित्याग करने के लिए तुम भी समय से आ गए, नहीं अगर 2 क्षण की और देर की होती तो ये शरीर सरोवर में निमज्जित हो गया होता। तो कहा कि चल कोई बात नहीं बहना दुलारी, अब तू चिंता दे त्याग, दुलारी अब तो चिंता दे त्याग, बहना दुलारी अब तू चिंता दे त्याग, दुलारी अब तो चिंता दे त्याग। नरसिंह की कृपा से तेरे, नरसिंह की कृपा से तेरे भाग्य उठे जाग, नरसिंह की कृपा से तेरे भाग्य उठे जाग। मैं प्रणत पाल हूं, यह तो ठीक है, मैं प्रणत पाल तो हूं ही, मैं प्रणत कुटुंब पाल हूं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब। प्रणत मने चरणों में प्रकर्षण है, जो नत समर्पित है, शरणागत है, झुका हुआ है। और प्रणत कुटुंब पाल, प्रणत के कुटुंब का भी पालन करता हूं, प्रणत का तो पालन करता ही हूं, प्रणत के कुटुंब का भी पालन करता हूं, इसलिए लोग मुझे प्रणत कुटुंब पाल रघुराई ऐसा कहते हैं। अब तू चिंता छोड़ और देख मैं अकेला नहीं आया हूं। तो कहा कि बहना दुलारी अब तू चिंता दे त्याग, नरसिंह की कृपा से तेरे भाग्य उठे जाग। मैं अकेले नहीं आया तो ये तेरी भौजाई, पीछे श्री रुक्मिणी जी भी खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं। कहा कि ये तेरी भौजाई सकल कारज संहारे, भौजाई सकल कारज संहारे, तेरी भौजाई सकल कारज संहारे, भौजाई सकल कारज संहारे। बताओ बाई कहाँ पिताजी तुम्हारे, बताओ भाई कहाँ पिताजी तुम्हारे, बताओ बाई कहाँ मालिक हमारे, बताओ भाई कहाँ मालिक हमारे। चरणों में लिपट गई नानी। दोनों भैया और भाभी ने उठा उठा कर बारी बारी नानी को गले लगाया। वह सुख कहने से और सुनने से ठीक है, आनंद आया, लेकिन वह स्वसंवेद्य सुख है, जिसे कभी सपने में भी ठाकुर ने उठाकर गले लगाया हो, वही इस सुख को जान सकता है। कासों कहो कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कैसे के कहो जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। सखी मैं तो श्याम के रंग रंगी। उठा उठा करके दोनों ने हृदय से लगाया नानी को। अब उस समय का दृश्य ध्यान में आ रहा हो तो भैया और बहना को अथवा ननद और भाभी को,
भैया और बहना को लख के मिला, भैया और बहना को लख के मिला। नारायण दारुण ही द्रवित अपने आप, नारायण दारुण ही द्रवित अपने आप। कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। और कहा कि इस दृश्य के ऊपर जी चाहता है कि कहीं इस भाई अथवा बहन को किसी की नजर न लग जाए मिलते देख करके। वही हुलसाई नो निराई उतारे, हुलसाई नो निराई उतारे, हुलसाई नो निराई उतारे, हुलसाई नो निराई उतारे। बताओ बाई कहाँ नरसी हमारे, बताओ भाई कहाँ नरसी हमारे। पाए परिचय नानी हर्षा